तो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc व MSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 1 अप्रैल 2025 हो चुकी है और अप्रैल के मंथ में जो है सभी किसान भाई प्रवेश कर चुके हैं। अब जो है किसान साथियों, यहाँ पर जायद के सीजन की जो पछेती बुवाइयां हैं वो भी होना जो है धीरे धीरे अंती हो चुकी हैं। और कुछ किसान भाई हैं तो अभी भी जो है गर्मियों की सीजन में बम्पर कमाई देने वाली सब्जियों की जो बुवाई है वो कर रहे हैं, लेकिन जो है कर सकते हैं। और अच्छा अभी भी समय लगभग में 10 से लेकर के 15 अप्रैल के आसपास में जो किसान भाई पछेती सब्जियों की जो बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको पछेती मौसम में और पछेती टाइम पर एक बम्पर कमाई आपको देकर के जाएगी। और इस टाइम पर जो किसान भाई जो है अगेती गेहूं की जिन किसान भाइयों ने फसल लगाई थी तो उनका जो है प्लॉट खाली होने वाला है या खाली हो चुका है, तो उन किसान भाइयों के लिए इस समय पर बम्पर ऑफर है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉप सब्जियों में से टॉप 5 सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे गेहूं की कटाई के बाद में लगभग में 10 से लेकर के 15 अप्रैल के आसपास में भी एक अच्छी तरीका से टॉप सब्जियों की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में इन्हीं सब्जियों से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। कौन कौन सी सब्जियां हैं, बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कौन कौन सी खाद डालेंगे और किसान भाइयों इन सभी सब्जियों की हम किस प्रकार की भूमि में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन ले सकते हैं। इन्हीं सब बहुत सारी बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो किसान भाई लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में भी इन सब्जियों को बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको मालामाल करके जाएंगी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खास तौर से लास्ट जो है जायद के सीजन में लास्ट कुछ ही समय में बुवाई करने वाली बेस्ट सब्जियों के ऊपर। जो किसान भाई सब्जियों की खेती से एक बम्पर मुनाफा लेना चाहते हैं, बम्पर कमाई करना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो। जो किसान भाई तो किसान साथियों, हमें ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो हमें किसान साथियों ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जो किसान भाई पछेती सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको जो है माला माल करके जाती है। और जो है किसान साथियों, आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है 2-4 दिन में, तो अच्छी तरीका से खेत की सफाई करने के बाद में आप लोग जो है खेत का अच्छी तरीका से एक जुताई करवा दी। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों, इस टाइम की बुवाई करने वाली जो सब्जियां हैं तो जो है हमको ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका pH मान 6.5 के 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम सब्जियों की खेती होगी बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन जल भरा वाली भूमि में हम जो है किसी भी प्रकार की सब्जी का इस समय पर जो है चयन ना करेंगे और नहीं बुवाई करेंगे उसमें, क्योंकि आगे जो है आने वाले समय में बारिश भी होगी तो उस समय पर जो है किसान साथियों बारिश भी होगी तो हमारी सब्जी का जो है गलने का डर रहता है, नुकसान भी हो जाएगा। तो इसीलिए जल निकास वाली भूमि का ही चयन करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपका प्लॉट खाली हो जाए तो अच्छी तरीके से खेत के आसपास की सफाई करने के बाद में जो आपको प्रथम जुताई करा देना है या कल्टीवेटर से हैरो से हल्की मात्रा में 2 से लेकर के 3-4 अंगुर के आसपास में जो है उसकी जो है नालियां वगैरह बन जाएंगी। बनने के बाद में आपको हल्की मात्रा में फिर आपको जो है पलेवा कर देना है। इस टाइम की किसी भी फसल की बुवाई करने के लिए आपको जो पलेवा करना अति अनिवार्य है। पलेवा करने के बाद में इस टाइम पर गर्मियों का सीजन है, धूप भी है और जो है हवाएं भी चल रही हैं, तो ओंट का जो समय होगा 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जो है ज्यादातर किसान भाइयों के खेत में ओंट आ जाएगी। ओंट आने के बाद में आपको जो है प्रथम जुताई हैरो से करवा देना, गहरी जुताई आपको हैरो से करवाने के बाद में साथियों अब आपको जो 1 एकड़ के खेत में एक आता है 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डालेंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग जैसे दीमक वगैरह बहुत सारे रोग लग जाते हैं और हमारी जो फसल अधवर से ही खराब होना प्रारंभ हो जाती है और पौधे से पौधे की जो दूरियां वगैरह होती है वो बढ़ जाता है और जो है हमको नुकसान देखने को मिलता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप जो है
कुछ खाद डालेंगे। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 8 से लेकर के 10 कुंटल ले लेंगे। जो आपकी शेडी गोबर की खाद 4 से लेकर के 6 टन ले लेंगे। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव के बाद में किसान भाइयों एक जो जुताई है ओपन कल्टीवेटर करवा देंगे बिना पाटा लगाए हुए, और एक दिन जो खेत को ऐसे ही ढील देंगे। एक दिन ढीलने के बाद में किसान साथियों उसमें जो हल्की वगैरह जो धूप वगैरह होगी वो लग जाएगी। और लगाने के बाद में अब आपको कुछ पोषक तत्व देना है। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, यूरिया 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, पोटास 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और जो आपका मोनोजिंक हो जाएगा वो 4 से लेकर 5 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताई आपको कल्टीवेटर से करा देना है। एक आपकी जो आखिरी और लास्ट की जुताई हो वो आप जो है रूटावेटर से कराएंगे। अब जो आपका हो गया खेत तैयार। क्योंकि किसान भाइयों किसी भी फसल का एक मोटा बंपर उत्पादन लेने के लिए आपकी खेत की जो तैयारी करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आप लोग जो है खेत की तैयारी करने पर ध्यान देंगे, अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करेंगे, अच्छी तरीका से खाद पोषक तत्व वगैरह का जो है छिड़काव वगैरह अच्छी तरीका से देंगे, तभी जाकर के एक बंपर और मोटा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि तभी तो उत्पादन बढ़ेगा। आपने कुछ खाद वगैरह दी नहीं, ऐसी सब्जी की खेती करना चाहते तब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, उत्पादन भी कम रहेगा, आपको मुनाफा की जगह पे घाटा हो जाएगा। फिर आप जो है ये जो है सब प्रक्रिया करने के बाद में आपका जो है खेत अच्छी तरीका से हो जाएगा तैयार। अब आपको बेस्ट सब्जियों की इस समय पर आपको जो है चयन करना है। अब जो है किसान साथियों सबसे ज्यादा इस टाइम पर बुवाई करने वाली जो है हमारी वो है ग्वारफली की खेती। सबसे एक नंबर पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा ग्वारफली की खेती। ग्वारफली की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है इस टाइम पर बुवाई करने वाली, क्योंकि इसकी मार्केट में जो डिमांड रहती है ना वो बहुत ज्यादा रहती है। रेट भी हमेशा अच्छे रहते हैं। पिछली वर्ष बहुत ही अच्छे रेट इसके देखने को मिले थे। तो आप लोग जो है इसकी बुवाई कर सकते हैं। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और जो है इसकी बुवाई आप लोग जो है आजकल जो छोटे हमारे सीड प्लांटर आते हैं उससे भी कर सकते हैं, या आप लोग जो है खुरपी की सहायता से कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में जो है बुवाई कर देंगे। बुवाई के लगभग में ये भी जो फसल है इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में जम करके ऊपर आ जाएगी। जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचती है तो ऊपर जो है अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती है। 4 से लेकर के 5 उसमें पत्ते भी निकल आते हैं। तो उस टाइम पर इसमें जो है कुछ कीट वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि पत्ती को एकदम से चल्लीनुमा बना देते हैं, पूरा जो है पत्ती खत्म कर देते हैं, और वहां पर जो है पत्ता आपका जो पौधा होता है खत्म रहने का डर रहता है। तो इसके के लिए आपको 1 एकड़ के खेत में 125 ग्राम ड्रैगन जो कीटनाशक आती है उसका जो छिड़काव कर देंगे, जिससे कि पत्ती में लगने वाले विभिन्न प्रकार की जो कीट वगैरह होंगे वो खत्म हो जाएंगे। और इससे भी यदि खत्म नहीं हो जाते हैं तो एमावेक्टिन बेंजोएट कीटनाशी आप लोग जो है ले लेंगे, और पूरे 1 एकड़ के खेत में 100 ग्राम लेने के बाद में आपको जो है 10 टंकी बना लेना है। 10 टंकी बनाने के बाद में किसान भाई अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। और छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों फिर उसके बाद में उसमें जो है उस टाइम पर लगभग में 20 से लेकर 25 दिन के आसपास में उसमें सूखे में कुछ खरपतवार भी निकलते हैं। खरपतवार में आपका सबसे ज्यादा मोथा होता है। और इस टाइम पर जो खरीफ के सीजन को कुछ खरपतवार होते हैं जैसे कि भिसखपरो, और ये सब खरपतवार निकालने के लिए आपको जो है एक सूखी ही निराई गुड़ाई कर देना। निराई जो है सूखी निकालने के बाद में उसमें जो है जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। और फिर जैसे ही 20 से 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचती है उसमें जो हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी जो है हल्की मात्रा में देना है, लेकिन जल्दी दे देना है। पानी देने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35-40 दिन के आसपास पहुंचती है तो उस टाइम पर उसमें जो खरपतवार निकलते हैं तो उस टाइम भी यदि आप लोग जो एक निराई गुड़ाई कर देंगे तब अच्छा रहेगा। और निराई करने के बाद में किसान साथियों जितने भी खरपतवार होंगे खेत में इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। फिर जो है उसमें हल्की मात्रा में निराई कर देंगे। जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर उसमें जो है फ्लावरिंग स्टेज होना प्रारंभ हो जाती है। तो जो है किसान साथियों उस टाइम पर आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपकी जो है नाइट्रोजन की खाद लेने के बाद में उसमें घोल के रूप में दे देंगे। क्योंकि छिड़काव करेंगे तो आपके पौधे भी मर सकते हैं, उसकी पत्तियां जल सकती हैं। पानी देते के समय पर आपको जो है उसमें छिड़काव जो है घोल दे देंगे, जैसे कि हम आलू की खेती में लगाते हैं ना, घोल के रूप में पूरे 1 एकड़ के खेत में दे देंगे। उस समय क्या होगा किसान साथियों आपकी जो फ्लावरिंग स्टेज होगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। उसमें जो कलियां ज्यादा निकलेंगी, जो वृक्ष का फैलाव होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो आपका जो उत्पादन होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर 50 दिन के आसपास में पहुंचती है
तो उस टाइम पर उसमें जो है फलियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं, आप लोग जो तोड़ करके मार्केट में ले जा सकते हैं। जो किसान भाई इसकी जो है बुवाई है लगभग में 10 से लेकर के 15 अप्रैल के आसपास में कर देते हैं, तो 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में इसमें जो है उत्पादन देना प्रारंभ हो जाता है। और 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 80 से लेकर के 100 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। और बुवाई का 60 से लेकर के भाई 55, 60, 65 दिन के आसपास में आपको जो है उत्पादन होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है सफलतापूर्वक ग्वारफली की खेती कर सकते हैं। इसके रेट भी अच्छे हैं, उत्पादन भी अच्छा है और जो है लागत भी कम रहती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा वो है इस समय की पालक की खेती। पालक की खेती भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर बेहतरीन है और इस समय पे लगभग में 10 से लेकर के 15 अप्रैल के आसपास में भी जो किसान भाई पालक की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए सेम बहुत ही ज्यादा मोस्ट जो इस समय है। सेम इसी प्रकार से खेत की तैयारी करने के बाद में और गर्मियों के समय में इसका जो सीड रेट रहता है पालक का वो थोड़ा ज्यादा होता है। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज ले लेंगे और जो है छिटमा बीज से बुवाई कर देंगे। क्यारी की जो चौड़ाई होगी किसान साथियों लगभग में भाई 2 से लेकर के 2.5 मीटर बना देंगे और क्यारी बनाने के बाद में आप लोग छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में किसान साथियों खुरपी की सहायता से निराई कर सकते हैं या जो है उसके सेकंड डे पर आप लोग जो है पानी लगा सकते हैं। इस प्रकार से जो है पालक की खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपकी जो फसल है पालक 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर जम करके ऊपर आ जाता है और 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचता है तो उसमें जो है खरपतवार भी निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और खरपतवारों के लिए इसमें जो किसी भी हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी दवाओं का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है। हल्की हाथों से खुरपी की सहायता से हाथों की सहायता से खेत में से जैसे कि कुछ खरपतवार होते हैं उनको निकाल करके बाहर फेंक देना है और समय के अनुसार 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर इसमें जो है हल्की मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी होता है पालक की खेती में। और फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही लगभग 25 से लेकर के 30-35 दिन के आसपास में आपकी जो पालक की खेती पहुंचती है लगभग में इतना बड़ा हो जाता है 4 से लेकर के 6 सेंटीमीटर के आसपास में, तो उस टाइम पर आप जो है इसकी कटाई कर सकते हैं, कटाई करके मार्केट में पहुंचा सकते हैं। और किसान साथियों उस टाइम पर हम पालक के रेट की बात करते हैं तो 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से भी आपको इसके जो रेट मिल जाएंगे तो एक बंपर कमाई देखने को मिल जाएगी। इसके 1 एकड़ के खेत में एकदम उसके उत्पादन की बात करें तो 60 से लेकर के 80 कुंटल के आसपास में एक मोटा मुनाफा जो मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। क्योंकि पछेती कोई भी सब्जी हो कोई भी फसल हो थोड़ा जो उत्पादन होता है थोड़ा डाउन रहता है और रेट आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और तो किसान साथियों इस प्रकार से आप लोग जो पालक की खेती कर सकते हैं इसमें पूरे 1 एकड़ के खेत में 8 से लेकर के 10,000 रुपए के आसपास में पूरा खर्चा आता है आपकी जो फसल तैयार करने में और मोटा मुनाफा मिलता है, मोटा उत्पादन भी मिलता है। तो इस प्रकार से पालक की खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा वो आपकी हरे धनिया की खेती। हरे धनिया की खेती इस टाइम पर बुवाई करने वाली बहुत ज्यादा मोस्ट बेहतरीन है। तो किसान भाई इसकी जो 15 अप्रैल के आसपास में भी बुवाई कर देते हैं तभी आपको जो है जमा हो पाएगा और जैसे धीरे धीरे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जमा होना फिर जो है असंभव हो जाता है, खासतौर से धनिया का। क्योंकि जो किसान भाई इसकी जो है बुवाई अच्छी तरीका से आगाही कर देंगे तो उनका जो जमाव अच्छा हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, फिर जो जमाव होना असंभव हो जाता है, धनिया का जमाव भी नहीं होता है टेम्परेचर अनुसार। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में आपको इसका कि 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज ले लेना है बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का और इसकी भी सेम इसी प्रकार से छिड़काव जो है बुवाई कर देंगे। इसकी लगभग 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेंगे। क्यारी बनाने के बाद में किसान भाइयों अच्छी तरीका से आप लोग जो है इसकी बुवाई कर देंगे। 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल में ये भी जो है जम करके ऊपर आ जाएगा। जमने के बाद में किसान भाइयों अब जो है जैसे आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचती है इसके भी खरपतवार निकालने के लिए आपको खुरपी या हाथों की सहायता से ही निकाल करके बाहर फेंकना है। किसी भी हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी दवाओं का छिड़काव नहीं करना है। और ये हमारी धनिया की जो फसल होती है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग करना प्रारंभ हो जाती है। और इसके जो मार्केट में रेट है कभी कभी गर्मियों के मौसम में लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए के आसपास में भी इसके भाव देखने को मिल जाते हैं, नहीं तो 20 रुपए से लेकर के 30-40 रुपए के आसपास में पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलते रहते हैं। क्योंकि इस समय पर थोड़ा जो है इसके रेट डाउन है। जैसे ही जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी धनिया के जो रेट है आसमान छूते चले जाएंगे। इसकी भी पूरे 1 एकड़ के खेत में धनिया की फसल तैयार करने की बात करते हैं तो 10 से लेकर के 15,000 रुपए में आपकी जो धनिया की फसल है एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। और भाई नॉर्मल खर्चा में बिल्कुल अच्छी तरीका से आप लोग जो है गेहूं की कटाई के बाद में इस सब्जी की बुवाई कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी बम्पर मुनाफा आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में वहीं पर हम किसान साथियों नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपकी बैगन की खेती। बैगन की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है जो किसान भाई इसकी जो है क्योंकि इसकी जो फसल है साल के तीनों सीजन में ले सकते हैं। देखो किसान भाइयों रबी, खरीफ और जायद। तो किसान साथियों इसकी जो है अच्छी तरीका से ले सकते हैं। अब ये जो है जायद तो खत्म होने वाला है
जो जायद के सीजन की जो बुवाइयां हैं वो तो खत्म होने वाली, लेकिन जो किसान साथियों खरीफ के सीजन की बुवाइयां हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। लेकिन जायद का सीजन है वो खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन बुवाई होना फसलों की वो खत्म होने वाली है। तो किसान साथियों इसके लिए आपको सबसे पहले बेस्ट हाइब्रिड नर्सरियों का जो है नर्सरी का सिलेक्शन करना है। आपकी नर्सरी तैयार होगी या आप किसी भी जो है किसान साथियों पॉली हाउस वगैरह से ले सकते हैं। एग्री जो हमारे जिला में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है वहां से आप संपर्क करके इसकी नर्सरी वगैरह ले सकते हैं। फिर उसके बाद में इसकी जो है रोपाई कर देंगे। रोपाई करते समय किसान साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए पौधे से पौधे की दूरी 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर, और जो आपकी पौधे से लाइन की दूरी लगभग 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो आप अच्छी तरीके से इसकी रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करने के बाद में आपको सेकंड डे पर पानी देना है या शाम के टाइम पर पानी दे देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो करेगी, 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचेगी तो उस टाइम पर उसमें खरपतवार निकलेंगे। खरपतवार निकलने के समय पर आपको जो है उसमें खरपतवार की निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। खरपतवार निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे तो सारे खरपतवार इकट्ठे करके खेत के बाहर फेंक देना है। खेत के बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों फिर से आपको हल्की मात्रा में पानी दे देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर आपको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी की खाद हो जाएगी, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो है यूरिया खाद हो जाएगी। इन सभी खादों को मिश्रण बना करके पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देना है और पूरे 1 एकड़ के खेत में यही प्रक्रिया करना है। ये जो है मिश्रण रखने के बाद में लगभग 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में ये जो मिश्रण रख देना है, और उस समय रखने के बाद में 2 दिन के बाद में आपको हल्की मात्रा में फिर से पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान भाइयों जैसे आपकी फसल 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास पहुंचती है, फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाते हैं। फ्लोवरिंग स्टेज आने के समय पर किसान साथियों खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। और किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है रोपाई के 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर आपको जो है फल बनना प्रारंभ हो जाते हैं और जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी जो बैगन की फसल है रोपाई के 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में आपको जो हार्वेस्टिंग जो है आपकी फल तोड़ाई के लिए प्रारंभ हो जाएंगे। आप जो है जैसे ही आपकी जो फसल है बैगन के जो फल होंगे लगभग में भाई 5 से लेकर के 6 सेंटीमीटर के आसपास में पहुंचते हैं तो उस टाइम पर आपको जो इसकी तोड़ाई करेंगे, नदी की मंडी मार्केट में बेच सकते हैं। 1 एकड़ के खेत में एकदम बैगन के उत्पादन की बात करते हैं तो किसान साथियों लगभग में 100 से लेकर के 120 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोस्ट और पॉपुलर और बहुत ज्यादा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है बैगन का। रोपाई के 60 से लेकर के 65 दिन में इसका जो है फल तोड़ने के योग्य हो जाते हैं। 1 एकड़ के खेत में 100 से लेकर के 20 क्विंटल के आसपास में आपको उत्पादन देखने को मिल जाता है। और जो है किसान साथियों इसके मंडी भाव की बात करते हैं 15 से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके रेट मिल जाते हैं, तो एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो आप लोग बैगन की खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों सबसे नंबर 5 पर और सबसे आखिरी वो है आपकी लौकी की खेती। हाँ, लौकी की खेती इस समय पर बुआई करने वाले किसान भाइयों बहुत ज्यादा बम्पर मोटी कमाई देखने को मिलेगी, क्योंकि लौकी की मार्केट में जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी लौकी की। तो आप लोग जो है गेहूं की कटाई के बाद में लौकी की फसल बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपका खेत तैयार हो जाएगा। खेत तैयार करने के बाद में किसान साथियों बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। हाइब्रिड वैरायटियों में आपका जो है बीएनआर कंपनी की अनोखी, बीएनआर कंपनी से सरता, बीएनआर कंपनी से आपकी जो है प्रीति हो जाएगी। और किसान साथियों बीएनआर कंपनी से बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर हाइब्रिड वैरायटियां हैं। आप किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से इसकी जो है बुआई करेंगे। बुआई करने से पहले किसान साथियों बीज को लगभग में 12 से लेकर 14 घंटा पानी में भिगो देना है, जिससे कि अच्छी तरीके से इसके ऊपर जो ये थोड़ा व्हाइट कलर का परत वगैरह होती है कवच, वो अच्छी तरीका से फूल जाएगा और जर्मिनेशन होने में कम समय लगेगा और अच्छी तरीका से जर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो इसकी रोपाई करेंगे, बुआई करेंगे। बुआई करते समय पर किसान साथियों पौधे से पौधे की दूरी 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी आपको 1 मीटर रखनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप अच्छी तरीके से लौकी की बुआई कर देंगे। लौकी की बुआई करने के बाद में 8 से लेकर 10-12 दिन के आसपास में टेम्परेचर अनुसार आपका जो पौधा है अच्छी तरीके से जम करके ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आपकी जो फसल है जम करके तैयार हो जाती है 15 से लेकर 20 दिन के आसपास में, तो उस टाइम पर आपको सूखे खेत में हल्की मात्रा में जो है निराई कर देना है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलते हैं। सूखी मात्रा में सूखे खेत में हल्की जो है आप निराई गुड़ाई कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपका जो खेत होगा अच्छी तरीके से एक निराई गुड़ाई हो जाएगा।
तो किसान साथियों, जैसे आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास पहुंचती है, तो उस समय पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो कीट वगैरह होते हैं, पत्ती को एकदम से चल्ली नुमा बनाते हैं। खाते रहते हैं उसको, चल्ली नुमा नीचे गिराते रहते हैं और चल्ली नुमा बन जाता है। तो यहाँ से हमारा पौधा होता है खत्म भी हो जाता है, बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस रोग से बचाने के लिए, आपको कीट से बचाने के लिए 1 एकड़ के खेत में जो ड्रैगन दवाई होती है और एक इमावेक्टिन बेंजोट जो आपकी कीटनाशक दवाई है, 100 से लेकर के लगभग में 100 ग्राम के आसपास में लेना है। एक ड्रैगन दवाई लेना है कीटनाशक। ड्रैगन लेने के बाद में इन दोनों दवाइयों को मिश्रण बनाने के बाद में लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 10 टंकी ले लेंगे। 10 टंकी बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने से आपका जो कीट खत्म हो जाएगा, आपका जो पौधा है अच्छी तरीके से लहलहाता हुआ ऊपर बढ़ने लगेगा। और उस टाइम पर आपको खेत में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों, जैसे आपकी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास पहुंचती है, तो उस समय पर किसान साथियों आपको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी 40 से लेकर के 50 किलोग्राम वर्मी कंपोनेट की खाद हो जाएगी। वहीं पर किसान साथियों 8 से लेकर के 10 किलोग्राम आपकी जो है डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया खाद। इन सभी पोषक तत्वों को अच्छी तरीके से आपस में मिलाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देना है। रखने के बाद में 3 से लेकर के 4 दिन के आसपास में जो है फिर से हल्की मात्रा में पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों, जैसी आपकी जो फसल 40 से लेकर के 50 दिन के आसपास पहुंचती है, फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ आ जाते हैं, तो उस टाइम पर आपको खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। हल्की मात्रा में सिंचाई कर दें। और जो किसान साथियों, बुवाई के 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में आपका जो है फल तोड़ाई के योग्य हो जाते हैं। लौकी के फल लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में हो, तो उस समय पर तोड़ लेना चाहिए। ज्यादा आपके लौकी के फल होंगे, बड़े हो जाएंगे, वजन बढ़ जाएगा, उसकी मार्केट में डिमांड भी कम रहेगी, रेट भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखें। 60 से लेकर के 65 दिन में आपको तोड़ाई के योग्य हो जाएंगे लौकी के फल। तोड़ करके आप मार्केट में ले जा सकते हैं, नजदीकी मंडी में। हमारे द्वारा बताई हुई जो 5 सब्जियां आपको जो है 10 से लेकर के 15 अप्रैल के आसपास में इसकी बुवाई व रोपाई कर सकते हैं। और जो किसान साथियों, लौकी की ये जो फसल है 60 से लेकर के 65 दिन में आपकी जो तैयार हो जाती है, 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो 80 से लेकर के 100 कुंटल। और जो है किसान साथियों, पूरे 1 एकड़ के खेत में लौकी की फसल तैयार होने का जो खर्चा आता है, लगभग में 10 से लेकर 15,000 रुपए में आपकी जो फसल तैयार हो जाती है। और किसान साथियों, वहीं पर इसके मंडी भाव की बात करते हैं, 10 से लेकर के 15 रुपए पर केजी के हिसाब से भी इसके जो रेट मिल जाएंगे, तो एक बंपर कमाई देखने को मिल जाती है। लेकिन कभी कभी इसके जो रेट होते हैं इससे ज्यादा भी देखने को मिल जाते हैं लौकी के। तो इस प्रकार से आप लोग जो है लौकी की खेती कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा 5 बताई हुई ये जो सब्जियां हैं हमको आसानी नहीं बल्कि पूर्ण साथ आपको पसंद आई होंगी। आप जो कौन सी सब्जी लगाना चाहते हैं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई सी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में बताने के बाद मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज हमारे द्वारा बताई हुई सब्जियां हमको आसानी बल्कि से पसंद आई होंगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना है। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाई से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।